नमस्ते बच्चों। आज का पाठ एक बहुत ही महान शासक के बारे में है जिनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और परोपकारी थे। इस पाठ से हमें परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों पढ़ते हैं ये कहानी, बहुत प्यारा सा पाठ है। राजा महाराजा का संबंध राजसी ठाट बाट से जुड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिनका नाम उनके महान कार्यों के कारण इतिहास में अमर हो गया। ऐसे ही एक राजा थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक कहीं से एक पत्थर आया और सीधे महाराज के मस्तक पर जा लगा। मस्तक मतलब बच्चों यहाँ माथे पर सामने। रक्त की धारा बहने लगी। सब घोड़े से उतरकर महाराजा की सेवा में जुट गए। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुरंत पता लगाओ कि पत्थर किसने मारा है। अब पत्थर इतनी जोर से लगा था तो खून तो बहना ही था। महाराजा का जब खून बहने लगा तो सभी महाराज की सेवा में लग गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया सैनिकों को और ये आज्ञा दी कि जाके पता लगाओ कि पत्थर मारा किसने है। कुछ ही देर में सैनिक एक बुढ़िया को पकड़कर ले आए। मंत्री ने आग बबूला होते हुए कहा, आग बबूला होते हुए मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में ही बोला, तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरे पत्थर से महाराजा लहूलुहान हो गए हैं। अब दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। मतलब गुस्से में वो बुढ़िया को डांटने लगा कि तूने पत्थर मारा और महाराज देखो कैसे पूरा लहूलुहान होना मतलब खून से लथपथ हो जाना। अब तक महाराज चुपचाप मंत्री की बात सुन रहे थे। दंड की बात सुनते ही वे बोले, ये क्या कह रहे हो तुम? वे स्वयं बुढ़िया के पास गए और हंसते हुए बोले, माँ मुझसे कोई अपराध हुआ था जो आपने मुझ पर पत्थर मारा? बुढ़िया राजा के मुख से अपने लिए माँ शब्द सुनकर पानी पानी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भरे कंठ से बोली, महाराज क्षमा करें, अपराध तो मुझसे हुआ है, परंतु महाराज यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा नन्हा सा पोता कई दिनों से बीमार है। उस अनाथ का मेरे सिवा और कोई नहीं। मुझ गरीब के पास जो कुछ था सब उसकी दवा दारू पर खर्च हो चुका है। उसे भूख से तड़पते मैं देख न सकी, इसलिए फल तोड़ने के लिए मैंने पेड़ पर पत्थर मारा था। मुझ बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए निशाना चूक गया। आप मुझे क्षमा कर दे। अब बुढ़िया ने क्या बताया कि मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, मेरा एक पोता है, उसके माता पिता भी इस संसार में नहीं है। अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है बच्चों। तो उसके मम्मी पापा भी नहीं हैं। अब जितने पैसे मेरे पास थे उसकी तो मैं दवा खरीद के ले आई, अब मैं उसे खाना कहाँ से खिलाऊं, इसलिए मैं ये फल तोड़ने आ गई थी और मेरा निशाना चूक गया क्योंकि मुझे ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता, तो मुझे क्षमा करें। महाराज ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा, माँ क्षमा तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। राजा का यह कर्तव्य होता है कि उसके राज में उसकी प्रजा खुशहाल रहे। तुम्हारी निर्धनता मेरे शासन की निर्बलता है। मतलब महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही विनम्रता से बोले कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूं। शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई जिससे मेरी प्रजा जो है वो निर्धन मतलब गरीब है और इस कारण मेरा जो शासन है वो निर्बल है। यानी जहाँ की जनता सुखी नहीं होती वहाँ का शासक कभी भी बलवान नहीं हो सकता। रणजीत सिंह ने मंत्री को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस बुढ़िया माँ के पोते के इलाज की व्यवस्था करो, मतलब इसके इलाज का इंतजाम करो। इसके घर अनाज खाने पीने का सामान भिजवाओ और धन की इतनी व्यवस्था कर दो कि यह सुखपूर्वक रह सके। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, किंतु महाराज इसने तो आपको पंजाब के महाराजा को पत्थर इतना कहा उसने। तो मंत्री की बात को बीच में ही काटकर रणजीत सिंह ने कहा, हमारे माथे की चोट तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, किंतु यह चोट कलंक ना बन जाए इसकी चिंता है मुझे। कलंक मतलब बच्चों जब हम कोई बुरा काम करते हैं और उस पर हमारी थू थू होती है ना, जब समाज में जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो उसको कलंक बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं अपनी प्रजा का ही ध्यान नहीं रख सका तो मेरे लिए ये कलंक ही होगा। तो इसलिए उसने कहा कि ये चोट तो फिर भी ठीक हो जाएगी, पर लोग जब मेरे बारे में बुराई करेंगे इसको मैं नहीं भुला सकता, इसकी चिंता है मुझे। यह अत्यंत दुख की बात है कि हमारे शासन में इतने निर्धन लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। पेड़ को पत्थर मारो तो वह फल देता है, तो हम क्या
पेड़ से भी गए गुजरे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी अच्छी बात कही बच्चों कि अगर पेड़ को भी पत्थर मारा जाए तो वो फल देता है, अपना फल टूटकर नीचे गिरा देता है। तो हम क्या पेड़ से भी गए गुजरे हैं जो इतना जानने पर भी हम किसी की सहायता ना करें। महाराजा की उदारता और बड़प्पन के सामने श्रद्धा से सबके सिर झुक गए। बुढ़िया महाराजा के चरण छूने के लिए झुकी तो महाराजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर उसके सामने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, माँ बस हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी प्रकार अपनी प्रजा का कल्याण करते रहें। बुढ़िया के मुख से आशीर्वचनों की झड़ी बरसने लगी। महाराजा रंजीत सिंह की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। बच्चों, ये बहुत ही प्रेरक प्रसंग है हम सभी के लिए। चाहे हम पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, ऐश्वर्य में कितना भी ऊंचा हो जाएं, पर हमें अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। जिस प्रकार महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी प्रजा की रक्षा की, उसके कल्याण के लिए कार्य किए, ऐसे ही हमें अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने समाज में आसपास रहने वाले सभी लोगों के साथ विनम्रता और उदारता का व्यवहार करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सही कहलाएगा।